यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो मोबाइल की दुनिया में इतना खो गया था कि उसे असल जीवन की खुशियां दिखनी बंद हो गई थीं। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो मोबाइल का गुलाम बन चुका है। सूरज एक मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला था। वह पढ़ाई में औसत था, पर बचपन में बहुत चंचल और खुशमिजाज था। लेकिन जब से उसके पास स्मार्टफोन आया, उसका स्वभाव ही बदल गया। पहले वह दोस्तों के साथ खेला करता था, घर में बातें करता था, लेकिन अब वह दिन रात मोबाइल में घुसा रहता। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पबजी, रील्स, स्टोरीज, यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। घर वाले कुछ कहते तो वह चिढ़ जाता। उसकी आंखों में अब चमक की जगह थकावट थी और दिल में उमंग की जगह चिड़चिड़ापन। सूरज की दिनचर्या अब एक ही रूटीन में कैद हो चुकी थी। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, नाश्ते के दौरान यूट्यूब देखना, क्लास में भी मोबाइल पर ध्यान, रात को देर तक स्क्रॉलिंग करते रहना। धीरे धीरे उसकी नींद कम होने लगी, आंखों में जलन रहने लगी और पढ़ाई में उसका मन पूरी तरह से हट चुका था। परीक्षाओं में नंबर गिरने लगे। माता पिता परेशान थे, लेकिन सूरज को समझाना मुश्किल था। उसका एक ही तर्क होता, सब यही करते हैं, ये मेरी लाइफ है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ और मैं स्ट्रेस दूर कर रहा हूँ। पर हकीकत यह थी कि अब मोबाइल सूरज के ऊपर हावी हो चुका था। वह खुद पर नियंत्रण खो रहा था। 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का दिन आया। सूरज ने जैसे तैसे परीक्षा दी थी, बिना तैयारी के, बस उम्मीद पर। रिजल्ट आया फेल। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। उसके माता पिता की आंखों में निराशा थी। उसके दोस्तों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। रिश्तेदारों ने ताने मारे। मोबाइल वाला लड़का, वह हफ्तों तक कमरे से बाहर नहीं निकला। मोबाइल उसके हाथ में तो था, लेकिन अब वो रील्स भी बेजान लगने लगे थे। एक दिन वह यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था, मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाएं। उसने सोचा, चलो टाइम पास के लिए ही देख लेते हैं। पर उस वीडियो में एक लाइन ने उसके दिल को झकझोर दिया, अगर तुम हर दिन 5 घंटे मोबाइल पर बर्बाद कर रहे हो, तो हर साल के 75 दिन ऐसे ही नष्ट कर रहे हो। अब सोचो, तुम अपने जीवन का कितना हिस्सा बस स्क्रीन घूरने में जला रहे हो। सूरज सन्न रह गया। उसने मोबाइल की स्क्रीन टाइम चेक की, 6 घंटे रोज, मतलब महीने के 180 घंटे, साल के लगभग 2200 घंटे। उसके अंदर कुछ टूटा और शायद वही तोड़ उसके जीवन का नया निर्माण था। अगले दिन सूरज ने एक नई शुरुआत की। उसने सबसे पहले सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पबजी, टिकटॉक। फिर उसने एक डायरी खरीदी और उसमें एक पेज लिखा, आज से मैं अपनी जिंदगी की स्क्रीन खुद बनाऊंगा। मुझे देखना है बाहर की दुनिया को, अपने माता पिता को, खुद को। उसने तय किया, रोजाना सिर्फ 1 घंटे मोबाइल का उपयोग करेगा और बाकी समय पढ़ाई, वर्कआउट और नई चीजें सीखने में लगाएगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ। उंगलियां खुद मोबाइल उठाने लगती, दिमाग बार बार नोटिफिकेशन के भ्रम में जाता। लेकिन हर बार सूरज अपनी डायरी को पढ़ता और खुद को रोकता। सूरज ने मोबाइल से जो समय बचाया, उससे उसने खुद को नया रूप देना शुरू किया। वह सुबह उठकर मेडिटेशन करता, माँ के साथ रसोई में मदद करता, पुराने दोस्तों से मैदान में मिलना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ नाउ, ऑनलाइन फ्री कोर्स से डिजिटल मार्केटिंग सीखी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब लोग उसे मोबाइल वाला लड़का नहीं, डेडिकेशन वाला लड़का कहने लगे। 1 साल बाद उसने फिर से 12वीं की परीक्षा दी, इस बार मेहनत से, ध्यान से और बिना मोबाइल की गुलामी के। रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीजन। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये उसकी मेहनत, त्याग और आत्म संयम का प्रमाण था। अब सूरज को खुद पर भरोसा था। उसने डिजिटल स्किल्स का इस्तेमाल करके एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, स्क्रीन सी लाइफ टैग, जहां वह बताता था कि कैसे लोग मोबाइल की लत से बाहर निकल सकते हैं। अब सूरज न सिर्फ खुद सुधर चुका था, बल्कि वह हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसके चैनल पर एक वीडियो वायरल हुआ, मोबाइल की जेल से आजादी कैसे पाई, और उस पर लाखों व्यूज आए। लोग उसकी कहानी से खुद को जोड़ते, कमेंट करते, भाई आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वह सेमिनार्स में बुलाया जाने लगा, स्कूलों और कॉलेजों में अपनी कहानी सुनाता। और सबसे खास बात, अब जब वह मोबाइल उठाता था तो दुनिया बदलने के लिए, न कि दुनिया से भागने के लिए। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह कहानी सिर्फ सूरज की नहीं, उन लाखों युवाओं की है जो मोबाइल में खोकर अपना समय, ध्यान और भविष्य गंवा रहे हैं। मोबाइल गलत नहीं है, पर उसका गलत इस्तेमाल जरूर हमें बर्बादी की ओर ले जाता है।
मोबाइल एक उपकरण है, मालिक नहीं। या तो तुम उसे चलाओगे या वह तुम्हें चलाएगा। इस कहानी के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि मोबाइल तुम्हारा सेवक है, उसे अपना स्वामी मत बनने दो। हर दिन अगर तुम 2 घंटे मोबाइल पर बर्बाद कर रहे हो तो साल भर में तुम अपने सपनों से 30 दिन दूर हो जाते हो। जिंदगी असली दुनिया में है, रिश्तों में, मेहनत में और आत्म साक्षात्कार में। जाते जाते लास्ट में आप लोग से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर यह कहानी आपकी सोच को थोड़ा भी बदल पाई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर कहानी के जरिए जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आप भी मोबाइल की लत से जूझ रहे हैं? तो एक कागज उठाइए, अपनी नई जिंदगी का पहला वाक्य लिखिए, मैं मोबाइल का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक, संघर्ष भरी और सच्ची कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सफर कहानियों का जो दिल को छू जाए। चैनल सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जिंदगी को सकारात्मक मोड़ दीजिए।